हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके इसी चैप्टर के शुरुआत के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा है, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो हमको क्यों पढ़ना है, सबसे पहले हमारे मन में तो ये सवाल आना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर, देखो हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा है, जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, इसके बारे में अच्छे से अगर आप इस पर आपका कमांड अगर हो जाता है, तो बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो इक्वेशंस के हेल्प से, लीनियर इक्वेशंस के हेल्प से। जैसे सपोज आपको डिस्टेंस स्पीड के बारे में, अगर डिस्टेंस और स्पीड को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, या फिर आपको अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जाननी हो, तो इन सब तो इस तरह के बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है वो आपके सॉल्व हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने के बाद। उसी तरह से फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब जैसे हमें अगर बहुत सारे कम्प्लेक्स सिस्टम का बिहेवियर जानना हो, जैसे इकोनॉमिक मार्केट्स के बारे में पढ़ना हो, या क्लाइमेट पैटर्न्स के बारे में पढ़ना हो, या इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ना हो, तो ये सब के बारे में अगर हमें जानना हो, तो उनका बिहेवियर अगर जानना है, तो उसके लिए भी हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स डेटा एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता होगा डेटा एनालिसिस की मार्केट में बहुत डिमांड है। ये स्किल डेवलप करने के लिए, डेटा एनालिसिस की स्किल डेवलप करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हायर लेवल मैथमेटिकल एजुकेशन। अगर आपको मैथमेटिकल एजुकेशन के ही फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में अगर हायर लेवल का अगर मैथमेटिक्स एजुकेशन लेना है, तो उसमें भी फ्रेंड्स जैसे कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा का एडवांस लेवल अलजेब्रा हो गया, एडवांस लेवल ज्योमेट्री हो गया, ऐसे कई सारे मैथ्स के डिफरेंट ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से फ्रेंड्स फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, तो जैसे अगर सपोज आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो और उसकी आपको फ्यूचर वैल्यू जाननी हो, इंटरेस्ट रेट और टाइम को बेसिस लेके अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है अपने इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए भी आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके लिए ज़रूरी है इसकी जानकारी होनी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रेडिक्टिव एनालिसिस। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में फ्रेंड्स आप कुछ पैरामीटर्स लेते हैं और उस पैरामीटर्स के बेसिस पे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई डेटा हो, उसके बेसिस पे आप जो है उसको, उसके डेटा के बिहेवियर को देख के आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी फ्रेंड्स जो भी डेटा चाहिए, जो भी डेटा को आपको मैनिपुलेट करना हो, जो भी डेटा को आपको के बिहेवियर को समझना हो, उसके रिलेशनशिप के बीच, इसके बीच में रिलेशनशिप्स देखना हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स अगर आपको देखना हो, तो उसके लिए भी फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ ऐसे एग्जांपल मैंने जो दिए जो कि आपको ये पता चले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो कि आप रियल लाइफ एग्जांपल से आप उसको रिलेट कर सकते हो, और वहाँ पर भी इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे सपोज कॉस्ट एंड प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करना हो, आपका कहाँ पे कॉस्ट लगा और आपकी क्या प्रॉफिट उससे बनी, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है इसको पढ़ना। इनकम एंड एक्सपेंसेस, अगर आप जितना आपका इनकम हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, आपकी सेविंग्स क्या हो रही है, तो उसका रिलेशनशिप अगर आपको स्टैब्लिश करना हो, तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से फ्रेंड्स है आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में। अब आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में अब फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को यूज़ करके बहुत सारा आर्किटेक्चर और डिज़ाइन फील्ड्स जो है, उसके मदद से हम ब्लूप्रिंट्स या 3D मॉडल्स जो है वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और इसके मदद से हम इस लीनियर इक्वेशंस के मदद से हम डायमेंशंस, एंगल्स, स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है उसके एंगल्स, उसके बीच का रिलेशनशिप जो है वो भी हम उसके मदद से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में। अब जैसे साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जैसे सपोज आपको किसी भी फिजिकल सिस्टम का
बिहेवियर एनालाइज करना हो, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स का या बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का, इन सब का अगर आपको बिहेवियर एनालाइज करना हो तो उसके लिए भी आपको लीनियर इक्वेशंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है फ्रेंड्स न्यूट्रिशन के फील्ड में। अब सपोज आप न्यूट्रिशन कॉन्शियस हो और आपको ये पता करना हो कि आप आपके डाइट में कितना कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, और आपको ओवरऑल कितनी कैलोरीज लेनी है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का जो रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश कर सकोगे आप, वो भी आप इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के हेल्प से आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेट एंड हाइट। अब जैसे सपोज आपको अपनी वेट और हाइट के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। अगर आप कभी जिम गए होगे तो आपने सुना होगा ये वर्ड बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये भी फ्रेंड्स वेट और हाइट का ही रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और इसमें भी ये दो वेरिएबल्स होते हैं, वेट और हाइट दो वेरिएबल्स होते हैं, उसके बेसिस पे बीएमआई कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। उसी तरह से एज कैलकुलेशन। अब सपोज आपको आपकी मदर की एज कुछ हो या आपके फादर की एज कुछ हो और आपकी एज कुछ और हो, तो उन दोनों की एज के बीच में अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो इसके लिए भी फ्रेंड्स ये टॉपिक पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम में भी अगर आपको सपोज कोई स्टूडेंट है वो ट्रैवल कर रहा है बाइक से, अब सपोज वो बाइक से कोई एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हो और उसे वाई किलोमीटर्स लगता हो वो जगह पहुंचने में, वो भी जो भी इसका डेस्टिनेशन होगा उसमें उसको पहुंचने में, तो टाइम क्या होगा, स्पीड स्पीड टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड का बीच का रिलेशनशिप जो है वो टाइम के हेल्प से आप मिल गया, और ये दो हमारे पास वेरिएबल मिले, ठीक है। तो डिस्टेंस और अभी आप ये जानो कि डिस्टेंस और स्पीड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी हम इस टॉपिक के थ्रू स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पोर्ट्स। अब जैसे फ्रेंड्स अगर कोई क्रिकेट ही ले लो, क्रिकेट में अगर कोई मैच चल रही हो और उसमें सपोज किसी दो प्लेयर ने मिलके सपोज 200 स्कोर किया हो। अब आपको पता करना हो कि दोनों में से किसने सेंचुरी स्कोर किया, ठीक है। तो उन दोनों प्लेयर के जितने भी उन दोनों प्लेयर ने रन बनाया उसके और ये 200 जो हमारा जो टोटल फिगर है उसके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो भी इस टॉपिक के थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टेम्परेचर। सपोज कोई सा भी आपको एक टेम्परेचर की रीडिंग अगर आपको सेल्सियस में दी हुई हो तो आपको उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, या जो भी रिलेशनशिप हो आपको सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी हो, तो उसके लिए भी फ्रेंड्स हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिसोर्स एलोकेशन। अब जैसे हम रिसोर्स एलोकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास उसको हम सही ढंग से एलोकेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे अगर डिफरेंट डिफरेंट अगर हमारे आइटम्स हो उसके बीच में कैसे हम एलोकेट करते हैं, वो भी हम इस टॉपिक को समझने के बाद हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। जैसे सपोज इनपुट और आउटपुट के बीच का जो भी रिलेशनशिप होता है, ठीक है, आपने कितना इनपुट डाला और आपका आउटपुट कितना निकला, तो इसके बीच का रिलेशनशिप जो होगा वो भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हेल्प से हम इसको डिटरमाइन कर सकेंगे। तो इसको आप कोई सा भी फैक्ट्री में अगर कोई प्रोडक्शन होता हो जहाँ पे इनपुट आउटपुट का अगर रिलेशनशिप हो, कोई भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो जहाँ पे आपको मिनिमाइज करना हो वेस्ट वहाँ पे, या एग्रीकल्चर के फील्ड में, या बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स देख लो, आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ने के बाद आपको कितना सारा आपके पास आपका स्कोप आपका काफ़ी वाइड हो जाएगा, किसी भी चीज़ को समझने का स्कोप जो है वो काफ़ी वाइड हो जाएगा, ठीक है। और आपका बहुत सारे टॉपिक्स पे आपका कमांड भी बिल्ड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में समझने के बाद अब हम चैप्टर में दिए हुए टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब फ्रेंड्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो हमने पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा है। वेरिएबल क्या होता है, जैसे सपोज अगर x प्लस वन इक्वल्स 0 है तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x। कितने वेरिएबल है इस इक्वेशन में, केवल x है बस, तो ये वन वेरिएबल का इक्वेशन है। उसी तरह से किसी इक्वेशन में अगर सपोज दो वेरिएबल हो, ठीक है, यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है, x भी है और y भी है ना। दो वेरिएबल किसी इक्वेशन में हो तो उस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है वो इस फॉर्म में लिखा होता है, हम इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पर a b और c ये तीनों जो हैं वो
रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और a और b की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, क्योंकि अगर a या b में से कोई सी भी वैल्यू जीरो हो गई तो फिर वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा या वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर दोनों ही जीरो हो जाएंगे तब तो कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, कि कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू जीरो, यानी कि कांस्टेंट जो भी है वो भी जीरो होगा, तो सारा इक्वेशन ही जीरो के इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक समझ गया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल हो उसको टू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहते हैं, और इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर a b c तीनों रियल नंबर है, x y दो वेरिएबल हैं और a और b की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होगी। अब जैसे फ्रेंड्स इसी पर बेस्ड बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे आपको ये सारे कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और इसको आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के टर्म्स में आपको शो करना है, और यहाँ पर a और a b c तीनों की वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। तो जैसे देखो फर्स्ट वन देखते हैं, यहाँ पर देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स 4.37 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो अगर इसको हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म्स में लिखना हो अगर हो, तो देखो ax क्या है, यहाँ पे 2x है, by क्या है 3y है, और c का टर्म हमारे पास ये राइट हैंड साइड में चला गया है ना, ये इक्वल साइन के राइट हैंड साइड चला गया है। तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। अब इसको देखो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4.37 इक्वल जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर a क्या हो गया 2, b हो गया 3 और c हो गया माइनस 4.37। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। उसी तरह देखो सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पर x माइनस फोर इज इक्वल टू रूट अंडर 3y है। तो फ्रेंड्स अगर हमें देखो इसको सॉल्व करने का काफी सिंपल तरीका है कि आपको दिया हुआ है कि आपको राइट हैंड साइड में जीरो ही रखना है, तो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू हो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको अगर हम x माइनस फोर माइनस रूट अंडर 3y इक्वल जीरो लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। अब इसको देखो फ्रेंड्स, इसको हम देखो x यहाँ पर है y यहाँ पर है, तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, तो x और y को एक साथ ले आते हैं, तो x माइनस रूट अंडर 3y माइनस 4 इक्वल जीरो, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अब इस इक्वेशन में a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा माइनस रूट अंडर 3 और c क्या है हमारा माइनस 4, अंडरस्टूड। उसी तरह से अब देखो थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन में भी देखो वही करना है हमें, जो भी वैल्यू अगर राइट हैंड साइड में दी हुई है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल जीरो, ठीक है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। तो अब देखो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो यहाँ पर देखो a क्या हुआ हमारा, a हुआ माइनस 5, b हुआ हमारा 3 और c हुआ 4, ठीक है, अंडरस्टूड। अब लास्ट वन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पर भी देखो हम जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो यहाँ 2x माइनस वाई इक्वल जीरो हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म्स में देखो, तो यहाँ पर a है हमारा 2, b है हमारा माइनस 1 है ना, या माइनस वाई है माइनस 1 हो गया, c हमारा क्या है, c का तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जीरो इक्वल जीरो, है ना, c तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो c क्या है फ्रेंड्स जीरो है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, समझ गए एग्जांपल। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको यही समझाया जा रहा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो के फॉर्म में ही लिखना है हमें, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो एग्जांपल नंबर 2 है, जिसमें आपको हर एक इक्वेशन को हर एक जो भी आपको दिया गया है यहाँ पे इक्वेशन, उसको आपको टू वेरिएबल्स के टर्म्स में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि टू वेरिएबल्स का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ठीक है।
तो फर्स्ट वन को देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि आपको राइट हैंड साइड में जीरो हमेशा रखना है, तो जो भी वैल्यू होगी राइट हैंड साइड में उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो भी राइट हैंड साइड में जीरो हो जाएगा, जीरो मिलेगा हमें। तो x प्लस 5 इक्वल जीरो लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हमें इसको टू वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको x प्लस जीरो इंटू वाई प्लस 5 इक्वल जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर a हमें मिला 1, b 0, c 5। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। उसी तरह सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है y इक्वल्स 2। तो यहाँ पर भी देखो 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे x का टर्म कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स a क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा 0, b हो जाएगा 1, c हो जाएगा माइनस 2। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। उसी तरह थर्ड वन देखो, थर्ड वन में है 2x इज इक्वल टू 3, तो 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, तो देखो यहाँ पे x है लेकिन y नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a क्या है, a है 2, b है 0, c है माइनस 3। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। उसी तरह फोर्थ वन है फ्रेंड्स 5y इक्वल्स 2, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5y माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है। तो इसको हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म नहीं है और हमें टू वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया हमारा। तो यहाँ a क्या है 0, b क्या है 5, c क्या है माइनस 2। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो अब हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन जो है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दो वेरिएबल होते हैं x और y, ठीक है, या x और y हो या आप उसको a और b कोई सा भी दो वेरिएबल आप उसको ले सकते हो, ठीक है। अब सॉल्यूशन कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई सी भी इक्वेशन दी हो, जैसे सपोज यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, तो उसमें x और y की कौन सी वैल्यू रखें ताकि जो हमारा इक्वेशन का जो वैल्यू है वो हमें इक्वेशन के बाद का जो वैल्यू है हमारा कांस्टेंट टर्म उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। दैट मीन्स कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम x की और y की कौन सी वैल्यू रखें ताकि हमें एंड रिजल्ट जो है इसको सॉल्व करने के बाद जो एंड रिजल्ट मिले वो माइनस सी के इक्वल हो। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अब देखो इसको इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, या आप उसको ऐसा लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो आपने इसको फर्दर 12 को आप राइट हैंड साइड में लेके आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो x और y की हमें वैल्यूज देखनी है जिस वैल्यू पे आपको एंड रिजल्ट जो है वो 12 के इक्वल मिले या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाए। जैसे सपोज अगर हम x की वैल्यू अगर 3 लें और y की वैल्यू अगर 2 लें, ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। जैसे सपोज हम x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 2 इंटू 3 इक्वल 6 मिलता है हमें, और y की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 इंटू 2 इक्वल 6 मिलता है हमें। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 6, तो 6 प्लस 6 इक्वल 12, ठीक है, हमें 12 मिल जाता है एंड रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जो भी x और y की जो वैल्यू होगी जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर x पहले फिर उसके बाद कॉमा y। अब जैसा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्लास में देखा था कि x और y की वैल्यू जो है वो हम पहले x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, है ना।
तो उसी तरह यहाँ पर भी देखो x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, और इसको फिर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से और भी इसके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स 12 है, तो हमने जैसे देखा 3 और 2 रखने पर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसी तरह सपोज आप जैसे यहाँ पर 0 4 भी आप देख सकते हो, अगर x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो ये 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये भी 12 के इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो उसी तरह से एक और आपके पास ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 0,4, है ना। इसी तरह से कोई सा भी इक्वेशन हो उसके कई सारे जो है ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, और 2 वेरिएबल्स के केस में ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कोई इसका एंड नहीं है। तो इसलिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा हमने ऊपर देखा कि हमारे पास 3 2 भी था हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर, हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर 0 4 भी था। उसी तरह काफ़ी सारे इनफाइनाइट हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हमारे पास हो तो। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अगर आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दिया हुआ हो तो आप उसके एटलीस्ट 2 ऑर्डर्ड पेयर तो काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास ऊपर इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल्स 12। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम एज्यूम करें कि लेट x इक्वल्स 0, अगर हम x को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, 3y इक्वल्स 12, दैट मीन्स 0 प्लस 3y इक्वल्स 12, दैट मीन्स 3y इक्वल्स 12। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या मिला फ्रेंड्स, 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। ठीक है, तो अब हमें x को 0 एज्यूम किया हमने, तो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। उसी तरह से सपोज हम दूसरा वेरिएबल जो हमारे पास है y, उसको अगर हम 0 एज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स 12। ठीक है, यहाँ y की वैल्यू को हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, तो दैट मीन्स 2x प्लस 0 इक्वल्स 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 6। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिला फ्रेंड्स, 6,0, है ना। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। तो देखो हमने x की वैल्यू 0 रख के और y की वैल्यू 0 रख के हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर काफ़ी आसानी से निकाल लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जब भी आपको कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया रहेगा और आपको उसके सॉल्यूशंस निकालने हो, मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालने हो, तो आप 2 तो ईजिली निकाल सकते हो। एक बार में आप x की वैल्यू को 0 ले लो और एक बार में आप y की वैल्यू को 0 ले लो। ठीक है, तो आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे जैसा हमने यहां निकाला है। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल 3 है, ठीक है, जिसमें आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। एक इक्वेशन दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन दे रखा है, इसके आपको 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ x और y फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन पे रखें तो हमें वैल्यू 6 मिले। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। तो अब देखो, हमने पहले बताया था कि 2 ऑर्डर्ड पेयर तो आप कंफर्म निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो पहले किसी एक वेरिएबल को आप 0 सपोज कर लो। जैसे हम x को अगर 0 सपोज कर लें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स 2y इक्वल्स 6, y इक्वल्स 3। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला फ्रेंड्स, 0,3। ठीक है, उसी तरह से अगर हम y को 0 लेकर चलें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 0 इक्वल 6, y 0 है तो 0 इंटू 2 0,
तो x इक्वल 6 मिलेगा हमें। तो दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिला फ्रेंड्स हमें, 6,0। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अब देखो पहला मिल गया, 2 मिल गया हमारे पास। तीसरे के लिए अब सपोज आप x को 1 एज्यूम कर लो कि x की वैल्यू 1 है। तो 1 अगर हम x की वैल्यू को 1 सपोज करते हैं तो इस इक्वेशन पे अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 प्लस 2y इक्वल 6। ठीक है, तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 2y इक्वल्स 6 माइनस 1, दैट मीन्स 2y इक्वल्स 5, है ना। 2y इक्वल्स 5 मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या मिली फ्रेंड्स, 5/2। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या हुआ फ्रेंड्स, 1, 5/2। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर हमारा ये मिला। उसी तरह से अगर हम जैसे हमने x को 1 सपोज किया, अब हम लेट y इक्वल्स 1 सपोज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल 6, दैट मीन्स x प्लस 2 इक्वल 6, दैट मीन्स x इक्वल्स 4। 6 माइनस 2 4। तो हमें अगला ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 4,1। ठीक है, x 4 है, y 1 है। समझ गए फ्रेंड्स। तो ये देखो 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड करने थे इसके। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने दोनों वेरिएबल को 0 0 लेके अज्यूम करके हमने सॉल्व कर दिया। उसी तरह से फिर नेक्स्ट में हमने दोनों वेरिएबल को 1 अज्यूम कर लिया। तो 1 अज्यूम कर लिया तो दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हमने इक्वेशन सॉल्व किया और फिर हमें ऑर्डर पेयर भी मिल गया। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। तो आप समझ गए फ्रेंड्स कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब 2 सॉल्यूशंस फाइंड करना है तो इसका सबसे छोटा तरीका तो हमने यही बताया था कि आप जो है दोनों वेरिएबल को एक एक टाइम 0 0 अज्यूम कर लो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे पहला है हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल्स 12। अब इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम सपोज x को 0 अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर x को 0 अज्यूम किया तो हमें क्या मिला, 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स 12 और 3y इक्वल्स 12, दैट मीन्स y इक्वल्स 4। ठीक है, तो हमें पहला सॉल्यूशन क्या मिला, 0,4। ठीक है, उसी तरह से हम इस बार y को हम 0 अज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स 12। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4x इक्वल्स 12, दैट मीन्स x इक्वल्स 3। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिल गया, 3,0। तो हमारे दो सॉल्यूशंस क्या हो गया फ्रेंड्स, पहला हुआ 0,4 और दूसरा हुआ 3,0। ठीक है, उसी तरह से हम सेकेंड वन देखते हैं। इसमें भी पहले हम x को 0 अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो x को 0 अज्यूम किया तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल 0। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर 2 इंटू 0 0 प्लस 5y इक्वल 0, दैट मीन्स y तो इक्वल है 0 के, 5y इक्वल 0, दैट मीन्स y इक्वल 0। तो यहाँ x भी अगर 0 है तो y भी 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, एक सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब दूसरा सॉल्यूशन देखो, दूसरे सॉल्यूशन के लिए आप इसको अगर y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो भी देखो y इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 0 इक्वल्स 0, दैट मीन्स x इक्वल्स 0। तो ये तो सिमिलर है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इस वाले ऑर्डर करके। तो अगर हमें 0 पे आंसर नहीं मिल रहा है तो अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स जब हमें दोनों पे हमें जब देखो दोनों पे वैल्यू 0,0 ही मिल रही है, x भी हमने 0 रखा तो 0 मिल रहा है, y भी हमने 0 रखा तो 0 मिल रहा है। तो हम जब 0 से काम नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, हम फिर सपोज कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर x 1 एज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 प्लस 5y इक्वल 0, दैट मीन्स 5y इक्वल टू -2। ठीक है,
तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू -2/5। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? ठीक है, तो हमें ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला फ्रेंड्स, हमें 1, -2/5। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा इस इक्वेशन के लिए ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या मिले हमें, 0, 0, एक हमारा ऑर्डर्ड पेयर ये मिला और दूसरा मिला हमें 1, -2/5। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वन है हमारा फ्रेंड्स 3y + 4 = 0। अब इसको गौर से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना वेरिएबल है, यहाँ पर तो केवल एक ही वेरिएबल है y। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ x है ही नहीं, तो x की वैल्यू कुछ भी रहा है हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 3y + 4 = 0 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3y = -4। तो y की वैल्यू मिली हमें -4/3। दैट मीन्स कि y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ऐसा लें कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -4/3 है। ठीक है, या फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी -4/3 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, आप 0 रखो, 1 रखो, -1 माइनस जो भी रखना रखो, y की वैल्यू -4/3 ही होगी हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? तो फ्रेंड्स ये रहा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 1। इसके बाकी के टॉपिक्स आप हमारे अगले वीडियो में, यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पार्ट 2 में आप जरूर देखें। और फ्रेंड्स इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई सा भी डाउट हो, अभी तक जो भी हमने इस वीडियो में डील किया हो, उसके रिगार्डिंग आप कोई सा भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।